नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं देश भर से आए लोग, जो लोग जुटे हुए हैं, ये लोग हैं मनरेगा के कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। उनका यह धरना ऐसे समय हो रहा है जब कि अब की बार के बजट में मनरेगा के आवंटन में करीब से करीब 30% की कटौती हुई है। यानी इस बार के बजट में मनरेगा को सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने लोग जुटे हुए हैं, ये सोच सकते हैं जो मनरेगा के सिर्फ कर्मचारी हैं, न कि वो क्या मजदूर। ये लोग कर्मचारी हैं जो लोग मनरेगा के आवंटित कार्यों को कराने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो बजट में इतनी कम राशि आवंटित की गई है और इनकी जो मांगे हैं उन मांगों से कैसे पूर्ण हो सकेगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं और ये मांगे कब से चल रही हैं। ये हमारी जो समस्याएं हैं 2005 से जब मनरेगा में जब योजना ये लॉन्च की थी भारत सरकार ने, तब से इसमें हम लोगों को संविदा पे बतौर रखा गया था, जिसका अल्प मानदेय 2000 पर मंथ था। वो भी प्रधान के माध्यम से, संयुक्त चेक के माध्यम से पहले मिलता था। तमाम ऐसे समय जैसे बीतता गया, बीतने के बाद में ये समस्या खड़ी हुई कि हम 2000 में कैसे गुजारा करेंगे। हम लोगों ने अपनी मांग को, हमारे जो संपर्क के लोग हैं उन्होंने इस मांग के लिए हर जगह अपनी गुहार लगाई, अपने संबंधित अधिकारियों से, शासन प्रशासन में सरकार से भी गुहार लगाई, तब जाके कहीं जाकर ये 6000 पे मामला बना। हम लोगों को 6000 अल्प मानदेय, आज की इस महंगाई में 6000 का जो हमारा मानदेय है, हमारे संपर्क का मानदेय है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। आपकी महंगा मानदेय बताया कि 6500। जिस तरह से देखेंगे पिछले 5 सालों में, 6 सालों में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोगों के मानदेय को उस तरीके से नहीं बढ़ाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग मानदेय कितना चाहते हैं, कितना होना चाहिए आप लोग के अनुसार। हम लोग, हमारा जो संपर्क की आवाज़ है, हम लोगों की आवाज़ है, हम लोग बहुत पूर्व में ही इतने दुखी हो चुके हैं कि हम इस 6000 से अपना गुजारा भत्ता, अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। अब सीधी सी ये है कि हम लोगों को सम्मानजनक, कम से कम समान वेतन जो अन्य राज्यों में है मनरेगा कर्मियों का, वो हमको दिया जावे। आपने बताया कि कम से कम समान वेतन जो अन्य राज्यों में है, तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि मनरेगा में जो वेतन को लेकर धारणा बनी हुई है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है क्या? हाँ, यस, अलग अलग है। कई राज्यों में 40,000 भी मानदेय मिलता है। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे साथी वाराणसी से पैदल चलकर लखनऊ के लिए आए हैं 1000 किलोमीटर की यात्रा करके। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को अब परमानेंट किया जाए। नियमितीकरण की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। क्या मतलब आप लोग परमानेंट नहीं है? हाँ, संविदा कर्मचारी मतलब काम कर रहे हैं। संविदा मान लीजिए साल भर में आप लोगों का मतलब जो मानदेय आ रहा है कितने महीने आता है? मानदेय 12 महीने आता है। 12 महीने मिलता है। अच्छा। हाँ, तो वो रुक कर मिलता है। 3 महीने का, 3 महीने बाद मिला या 4 महीने बाद मिला, रेगुलर नहीं मिल रहा है। कभी 1 साल बाद मिला, कभी 3 वर्ष लग जाते थे हम लोगों को मानदेय देने में गवर्नमेंट के लिए। और लगभग ये समस्याएं हमारे लिए लगातार बनती चली आ रही हैं। हम लोगों में बड़ा ही आक्रोश है अपनी इस मूलभूत जो सेवा है। हमारा नाम तो रोजगार सेवक है, हम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, ग्राम रोजगार सेवक है, पर हमारा ही खुद का रोजगार ही नहीं है। ऐसी मनोदशा है हमारी, हमारा इतना शोषण हो रहा है। तो क्या ये समस्या सिर्फ आज के समय में है कि हर एक सरकार के समय में है? हर एक सरकार के समय में समस्या रही है हमारी। और ना तो हमारी कोई, जिस तरह से आप लोग आज दिल्ली में धरने के लिए मजबूर हुए हैं, क्या आपकी बातें पूर्व में भी आप लोगों ने धरने करने को मजबूर हुए? बताइए। जंतर मंतर पे पहले भी हमने यहाँ पे धरने दिए हैं। हमारा सरकार ने हमारी अभी पहले भी धरना किया? पहले भी धरने किए हैं। अच्छा, तो क्या हुआ उस वक्त? कोई बातचीत बनी आप लोगों की? नहीं, किसी सरकार ने सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन दिया गया बस। उसके बाद में हमें कुछ भी
नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं जो मानते। मोदी सरकार आई 2014 के बाद से क्या उन लोगों ने आपकी बात सुनी कि नहीं? सरकार ने बताइए, कोई भी बता दीजिए। मोदी सरकार जो आई इसने वादे तो किए मगर पूरे नहीं किए। मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था कि रोजगार सेवकों को 10,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ, मगर वो 10,000 रुपये ना देकर 7788 रुपये दिया जाता है। अब 7788 रुपये में रोजगार सेवक कैसे अपना गुजारा करेगा? तो आज ये जो है पूरे भारत का जो हमारा आंदोलन है, ये दिल्ली में जंतर मंतर पे है। ये इसलिए है कि या तो हमारा समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, या तो हमें परमानेंट किया जाए। 24,000 से हमारा मानदेय कम नहीं होना चाहिए। हम लोग 24,000 से कम नहीं होना चाहिए, इसमें गुजारा हो सकता है हमारा। मगर सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी। इसलिए हमारे साथी मैनपुरी के जो भाई साहब हैं हमारे परशुराम जी, जिन्होंने एक मतलब वाराणसी से लेकर लखनऊ दिल्ली जंतर मंतर तक 1000 किलोमीटर की जो यात्रा पैदल यात्रा की है। आपने कहा 24,000 से हमारा मानदेय कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार के बजट में मनरेगा का आवंटन है 60,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार के बजट से 30% कम है। ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि 24,000 हमारा मानदेय होना चाहिए? वो बजट तो कार्यों के लिए आता है, कार्य कराने के लिए आता है। हमारा जो मानदेय है वो अलग से आना चाहिए। हमारा कहने का मतलब हमें एक बजट बनाना चाहिए। सरकार को हमारे मानदेय का एक बजट बनाना चाहिए अलग से। वो तो जो बजट उन्होंने दिया है वो कार्यों के लिए दिया है। और हम लोग ऐसे हैं कि गाँव में जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका सबका क्रियान्वयन करते हैं। चाहे वोटर लिस्ट ले लीजिए, आप BLO का कार्य ले लीजिए, राशन कार्ड का कार्य ले लीजिए, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सबका सत्यापन करते हैं। हम चुनाव में ड्यूटी करते हैं। तो बताइए इस स्थिति में हम लोगों को इतना कम मानदेय दिया जाता है, ये क्या सही है? ये सरकार जो है सौतेला व्यवहार करती है। सरकार को एक समान वेतन देना चाहिए। अब कुछ राज्यों में कहीं कितना भी है, कहीं कितना है, सबसे कम जो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सरकार कहती है कि जैसा इन्होंने भाई साहब ने कहा कि समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन मनरेगा को लेकर कहें ये राज्य स्तर से फार्मूला लागू होता है, केंद्रीय स्तर से ये फार्मूला कैसे लागू किया जा सकता है? बता दीजिए। ये केंद्र सरकार की योजना है सर, सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना मनरेगा है, जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बोलते हैं। ये सबसे बड़ी योजना है। सबका ध्यान इसी योजना पे रहता है। जब सबका इसी रहता है तो इस योजना को चलाने की मैन धुरी हम हैं। ग्रामीण स्तर पे हम ही चलाते हैं इसे। जब यहाँ से जो भी बजट जारी होता है तो इसका जो भी हम लोगों को लाभ पहुँचाते हैं हमारा है, तो हम ही लोग क्यों पीछे रह जाएं? बताइए इसमें क्या कारण है? आज तक आप लोग सब पीछे, कोई बताएगा? कोई भी बताना चाहे? क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों की खामियों की वजह से हो रहा है? जी सर, क्या कहते हैं, जो भी आज तक हम लोगों से जिस तरीके से प्रशासनिक के पद पर संविदा के रूप में एक मतलब रूप देकर जो हमारे योग्य जो साथी हैं, जो अपने ग्रामीण स्तर पर टॉप मेरिट में से लिए गए हैं, जो आगे चलकर वो एक से एक बड़े प्रशासनिक पद पर बैठ सकते थे, लेकिन इनकी उस योग्यता को दांव पर लगाकर सरकार ने सारी बातें तो रखी और कहा, लेकिन सारे वादे झूठे निकले। जो कि हमारी जो ग्रामीण विभाग की ग्राम विकास की जितनी भी सारी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती हैं, राज्य की चलती हैं, उनका ये ग्राम रोजगार सेवक पूरी योजनाओं को धरातल पर प्रत्येक अच्छी तरह से उतारता है। लेकिन इसके मेहनतनामा पर आज तक भी जो मानदेय के रूप में दिया जाता है वो एक अल्प मानदेय है, जिससे कि गुजारा पालन पोषण करना बहुत ही मतलब हो नहीं सकता। बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, न खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। सरकार से बार बार यहाँ जंतर मंतर पर आकर बार बार जितनी भी सरकार आती हैं उनसे ये उम्मीदें की जाती हैं कि हम योग्य जो ग्रामीण अंचल पर मेरिट टॉपर लिए गए उनकी योग्यता के अनुसार 24,000 रुपये कम से कम मानदेय दिया जाना चाहिए। की तरह आप लोग धरने देते आते हैं और आपको उम्मीद रहती है इस बार हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। क्या आपको लगता है, कोई किसी बता दे कि इस बार बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या लगता है कि इस बार आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार सुनेगी। बिल्कुल सुनेगी। मतलब आपकी आवाज़ों में क्या क्या जो मुख्य मांगे हैं उनके लिए लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। एक सरकार चली गई, दूसरी नई सरकार आई, आज तक नहीं सुन सका। कोई बता क्या सुन सकता है? अगला लोकसभा चुनाव भी होने वाला है 2024 में, बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी मुख्य मांग एक ही है कि हम सब लोग 40 एज से पार हो चुके हैं। अब हमारा सम्मानजनक जीवन जीना चाह रहे हैं
जो भी नियमितीकरण का मुद्दा है, हम नियमितीकरण से अलावा कुछ नहीं चाह रहे हैं। कुछ नहीं चाहते। अच्छा, ये बता दीजिए कि एक मनरेगा कर्मचारी इतनी समस्याओं के बावजूद भी कैसे काम कर रहा है, बता दीजिए कोई। अफसर सोच के यही काम कर रहे हैं हम लोग कि कभी ना कभी तो नियमितीकरण हमारा होगा। इसी आस में हम लोग लगे हुए थे। जब 2000 से लगे तो सोचा था सर इसमें अच्छा होगा कुछ, मगर सरकारों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब तो हमारा जो है जीवन बेकारी हो चुका है, ना इधर के रहे ना उधर के। तो इसलिए अब जैसे भी हो सकता है अल्प मानदेय में ज़िंदगी काट रहे हैं। आपको जो मानदेय मिलता है, हाँ। क्या उसमें से पीएफ राशि कुछ अलग से कटौती होती है? नहीं, कटौती तो होती है सर। हाँ, बताइए। हमारे जब मानदेय जब मिलता है तो उस मानदेय में हमारा ईपीएफ एक अंश है। उस ईपीएफ को काटने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कई आर्डर जारी किए। कितने परसेंट कटते हैं? 25%। 25% लगभग कटता है। 25% जी। उसके बावजूद भी हम लोगों के लिए जो है हमारा जो ईपीएफ का जो अंश है, हाँ। वो लगातार हमारे मानदेय से तो कट रहा है, पर वो हमारे खातों में नहीं पहुंच रहा है। जमा नहीं हो रहा। हमारे खातों में नहीं। खाता में नहीं पड़ता, फिर वो जाता नहीं, क्या है? ये पता नहीं। इसकी जानकारी करने पर हम जब अपने समूह के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से, यही धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम यही तो बात रखने आए हैं आज या जंतर मंतर में, दिल्ली में, देश की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी में जंतर मंतर जो मैदान है, इसलिए तो आए हैं ना हम। हमारा ईपीएफ की कटौती कहाँ जा रही है? नहीं, जब तक आएंगे तब हमारी मांग और हमारा इस समस्या का सलूशन नहीं होता है। और आपने दूसरी सरकार को मौका दिया, दूसरी सरकार भी आपकी मांगों को नहीं सुन रही है, तो 2024 में क्या करेंगे? जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन वोट की चोट से होगा। वोट की चोट से होगा भाई परिवर्तन। ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही लड़ाई लड़ी जाती है ना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही हम, जो हमारा लोकतांत्रिक औजार है, हथियार है, उसी से तो कर सकते हैं ना। तो हम उसका समय देख रहे हैं। अगर आपके मुद्दे को सुना जाता है जी, तो कितने मनरेगा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इसका? कोई बताए कितने मनरेगा? कम से कम मान लीजिए भारतवर्ष में जितने कर्मचारी हैं, लगभग 5 लाख कर्मचारियों के लिए लाभान्वित होंगे। अच्छा। उनके 5 लाख से उनकी फैमिली में अगर 5 ही सदस्य मान लीजिएगा कि वो सभी लाभान्वित होंगे। गांव में 80% लोगों से, है ना। ये बताइए, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अलग अलग राज्यों में मनरेगा का मानदेय अलग अलग है, तो किस राज्य के मनरेगा कर्मचारी संतुष्ट हैं, किस राज्य के असंतुष्ट हैं, बता सकते हैं? मानदेय के लिए कोई कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। मनरेगा कर्मचारी चाहता है कि मानदेय ज्यादा है, बताया गया, कोई किसी को पता है किस राज्य में मानदेय ज्यादा है? इतना ज्यादा नहीं है कि जो अपने परिवार का वो पालन पोषण कर सके। अच्छा। मनरेगा का कर्मचारी ये चाहता होगा, जानकारी होगा किस राज्य में ज्यादा है, किसी को पता है? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में तो नियमित भी हो चुके हैं, कुछ राज्यों में नियमित, राजस्थान में रोजगार सेवा इतना नहीं है जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और हमारी जिद ये है कि हम नियमितीकरण चाहते हैं, हम मानदेय चाहते ही नहीं। हाँ, योगी सरकार ने 10,000 मानदेय तो कर दिया, मगर उसमें से ईपीएफ भी हमारे खाते में, हमारे मानदेय में से काटवाया है। सरकार ने 10,000 मानदेय किया है, मगर हमारे वो ईपीएफ का पैसा भी हमारे मानदेय में से काटा जा रहा है, मगर वो ईपीएफ का पैसा आज तक। आपको बताइए, ये आपको ही नहीं पता कि आपके ईपीएफ का पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं पता, कुछ नहीं, काट लेते हैं। काटने के बाद में सरकार संबंधित से जानकारी लेने की कोशिश की कि नहीं, बता दीजिए। संबंधित से ली, मगर किसने? अधिकारियों ने यही कहा कि वो ईपीएफ का पैसा आपको मिल जाएगा, बस यही आश्वासन देते गए, मगर अभी कब मिल जाएगा कुछ नहीं बताया। नहीं, कब मिल जाएगा कुछ नहीं बताया, कब मिल जाएगा बस यही कहते जा रहे हैं कि आपको मानदेय का पैसा मिल जाएगा। हवाली हो रही है आप लोग के साथ, बस परेशान करने के लिए शोषण किया जा रहा है हमारा। शोषण किया जा रहा है, किस तरह से शोषण किया जा रहा है बता दीजिए। शोषण ऐसे किया जा रहा है 10,000 की घोषणा करके, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 की घोषणा करके 7,788 रुपये दे रहे हैं। राज्य अंश का जो वो होता है वो हमसे कटेगा क्या? ईपीएफ में राज्य अंश केंद्र अंश होता है, ना कि हमारा अंश। तो जो ले रहे हैं वो हमसे खुद ले रहे हैं। ये कौन सा है 10,000 की घोषणा करके 7,700 रुपये दिया जा रहा है? ये शोषण ही तो है। HR पॉलिसी लागू करने के अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं किए उन्होंने, ये शोषण ही तो है।
समय पर मानदेय नहीं मिलता। 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए जी, ये शोषण ही तो है और क्या है। ये है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हुए हैं, यहाँ पर आपने उनकी समस्याओं को समझा और देखा सुना भी होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि मनरेगा के ये कर्मचारी इस सम्मानजनक मानदेय न पाने के बावजूद भी सरकार के योजनाओं को पूरी तरह से समय पर पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनको पूरी अच्छी तरह से कोई सम्मानजनक राशि न देने के लिए सरकार की समक्ष इनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ये लड़ाई कब तक चलेगी? अगर ऐसे ही चलते रहेगी तो आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 भारी पड़ने वाला है। सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में क्या हो सकता है अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? देखिए, आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूँ कि यह एक सांकेतिक धरना था। एक्चुअली क्या है कि ये धरना यदि हम सांकेतिक न करके बड़ा धरना करने का सोचते तो ये हमारी लोगों की बेवकूफ़ी थी। सरकार को जगाना, हम अपनी परेशानियां बताने के लिए आए हैं सिर्फ कि हम इन वजहों से परेशान हैं। आप मेरी आवाज़ सुनो सरकार, तो सरकार आप जानते हैं इस समय में सरकार ही सब कुछ है। और अब हमारे देश की सबसे बड़ी मनरेगा योजना, जिसमें कि हम लोग 16 साल से कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने कार्य करने की शुरुआत बहुत ही अल्प मानदेय से की थी। हम लोग किसान के बेटे हैं, खेतों में गाँव में काम कराते रहे हैं और ऊपर वाले की किस्मत से टॉपर भी थे अपने अपने विद्यालय के। तो एक गांव से निकलने वाला टॉपर अल्प मानदेय पे काम करने वाला व्यक्ति है आज के समय में। 16 साल बीत जाने के बाद न तो जब हमारी कोई भी मांगे पूरी की ही नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। अल्प मानदेय पे जब काम करने की शुरुआत की थी तो फिर हमें उम्मीद थी कि कुछ हमारा भविष्य इसमें होगा। धीमे धीमे समय निकलता गया, लेकिन सरकार ने कभी नहीं सुनी। हमेशा हर जगह पे सिर्फ यही कहा गया कि ठीक है आप काम करते रहो, कुछ करते हैं अच्छा। उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार चुनाव थे तो माननीय योगी जी ने लखनऊ के एक मैदान में सम्मेलन कराया था, जिसमें हम सब लोगों को बाइज्जत बुलाया गया था। और उसमें एक घोषणा की थी कि आपको HR पॉलिसी, EPF और मानदेय, ये सारे सिस्टम अगले 10 दिन में लागू कराया जाएगा। क्यों? शायद चुनावी वक्त था तो उन्होंने ये चुनावी बोला था। तो उसके बाद जब कुछ हुआ ही नहीं तो लोग परेशान हुए। हम लोग वो लोग हैं कि दिन में कार्यालय में काम करते हैं, फील्ड में जाके काम करते हैं, जहाँ पर पर्यावरण की बात आती है तो हम लोग पर्यावरण के लिए अपना दिन रात एक करके पौधशाला से पौधे उठवा के हरित क्रांति लाने का काम करते हैं। क्या होता है कि जब इतने सारे काम करने के बावजूद जब किसी गरीब को एक आवास देना होता है, उसके आवास का पूरा काम हम ही लोग करते हैं। उसको जाके जियो टैग करना और बहुत सारे कार्य होते हैं, आवास प्रोवाइड कराना। अब इस वर्ष में अभी जो आपने देखा होगा बजट, इसमें मनरेगा का बजट 20 से 22% कम कर दिया गया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 30% किया गया है। 26%। नहीं, वो चीज़ें एक अलग की बात है। मतलब 20 से 30 के बीच में कुछ ना कुछ कम किया गया है। जब महंगाई आप बढ़ाते जा रहे हो और इधर मनरेगा का बजट कम करते जाओगे तो भाई हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे? रोटी की तो लड़ाई है और अपनी रोटी के लिए मैं मानता हूँ कि किसानों ने वो लड़ाई लड़ी थी कि सरकार को 2 कदम पीछे धकेला था। यदि इस चीज़ को, यदि मैं किसान का बेटा हूँ, यदि मेरी लड़ाई को उस आंदोलन से जोड़ के आप देखेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं कि एक बार फिर से हर ग्राम पंचायत से जितने भी मनरेगा मजदूर हैं उनको हम यहाँ पे लाके धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से विनती करेंगे। विनती नहीं मानेगी तो फिर आप जानते ही हैं, सिर्फ एक हथियार दिया है वोट का। ठीक है, जब हम एक ग्राम पंचायत पे 300 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं तो 300 लोगों से संबंध भी होते हैं, व्यक्तिगत संबंध भी बनते हैं, घरेलू संबंध भी बनते हैं। उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, उसका और बड़ा वोट होता है विधानसभा और लोकसभा का, जिधर चाहेंगे उधर डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन मेरी सरकार से विनती यही है कि अभी यह सिर्फ एक संकेत के तौर पर मेरी आवाज़ सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार आपको मानदेय बहुत कम देती है,
तो आप लोग क्या छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं या फिर आप लोग मजबूरी में करना चाहते हैं? अब छोड़ के कहाँ जाएंगे जब ओवर एज हो चुके हैं। क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है? नहीं, जब सरकार यही रहता 14-15 साल और 15-16 साल हो ये लगता है कि इस परेशानी सिर्फ मनरेगा कर्मचारियों के साथ है कि अन्य लोगों के साथ है? सभी के साथ, सभी अगर सभी को मिलाकर कर देंगे सबसे ज्यादा परेशान तो मनरेगा कर्मचारी सबसे ज़्यादा परेशान। हाँ, मनरेगा कर्मचारी सबसे अल्प मानदेय मनरेगा कर्मचारी का ही है, सबसे ज़्यादा शोषण और सबसे ज़्यादा कार्य भी मनरेगा कर्मचारी का ही है। काम सबसे ज़्यादा मनरेगा कर्मचारी ही करता है, यानी कि ग्राम स्तर पर सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, यानी कि दूसरों की योजनाओं को लाभ देता है। और जितना भी कुछ है सबसे ज़्यादा भार होने के बाद में सबसे ज़्यादा अल्प मानदेय लेकर था, कैसे परिवार का पालन पोषण करेगा। बहुत ज़्यादा अल्प मानदेय सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारा परमानेंट करने का काम करे। और ये धरना दिया जा रहा है, सांकेतिक धरना है, और अगर हमारी मांग अगर नहीं पूरी होती है तो हम इसे अनिश्चितकालीन भी धरना देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आप सब ने देखा कि ये जो लोग धरना के लिए मजबूर हो रहे हैं ये पहली बार नहीं है, ये हम समय पर चलता आ रहा है और सरकारें भी कई आई हैं और चली जा चुकी हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक अनसुना ही किया गया है। तो इसी तरह से देखेंगे कि आगामी आने वाले समय में इनकी मांगों को क्या सुना जाता है या नहीं। इसी तरह हर एक सच से रूबरू होने के लिए देखते रहें सच जनता से।